हेलो, इस क्वेश्चन में हमें यूरिया का मास कैलकुलेट करना है जिसकी ज़रूरत हमें 2.5 kg सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में है। साथ ही उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी हमें 0.25 दे रखी है। तो हमें दिया है मोलेलिटी दे रखी है हमें सॉल्यूशन की, तो हम लिख लेते हैं कि 0.25 मोलल सॉल्यूशन means 0.25 moles of urea present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन हमेशा वाटर में बनता है और हमें मोलेलिटी गिवन थी, तो हमें मोलेलिटी से ये पता चल गया है कि 0.25 मोल्स 1000 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है। तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल चुके हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स है यूरिया के 0.25। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं यूरिया का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हम 2 × 1 ले लेते हैं, प्लस कार्बन के लिए होता है 12, ऑक्सीजन के लिए होता है 16 और नाइट्रोजन के लिए 14 हो जाएगा। और फिर से 2 हाइड्रोजन है तो हम लिख देते हैं 2 × 1। जब आप इसे प्लस करेंगे ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल चुका है यूरिया का। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम WB निकालेंगे, यानी वेट ऑफ यूरिया निकालेंगे, वेट ऑफ यूरिया। तो हम NB और MB का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास N है, N की वैल्यू हमारे पास है 0.25 इंटू हम MB मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 15 ग्राम। तो हमने यूरिया का वेट निकाल लिया है, 15 ग्राम है और हमें पता है कि सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर वो है 1000 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मास हो जाएगा 1000 प्लस 15, ये आ जाएगा 1015 ग्राम। और आप जब इसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1.015 केजी में। तो हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है जो कि है 1.015 केजी। अब हमारे पास 1.015 केजी सॉल्यूशन में जो यूरिया है, 1.015 केजी सॉल्यूशन कंटेन्स यूरिया। इसमें हमारे पास यूरिया है 15 ग्राम और हम ऐसा मान लेते हैं कि 2.5 केजी सॉल्यूशन में यूरिया जो प्रेजेंट रहेगा, कंटेन्स यूरिया, वो रहेगा x ग्राम। अब हमने ये डायरेक्ट वेरिएशन है, जब आप सॉल्वेंट का मास बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूट का मास भी बढ़ेगा। तो हमें पता है 1.015 केजी सॉल्यूशन में जो यूरिया है वो है 15 ग्राम और 2.5 केजी के लिए जो सॉल्यूट या यूरिया है हमें निकालना है, हमने उसे x ग्राम ले लिया है। तो आप इसका रेशो बना लीजिए, 1.015 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15 इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय x। हमें x निकालना है तो हम इसे 15 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं
और x को हम इधर लेके आ जाते हैं, x आ जाएगा इधर 15 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में और डिवाइड कर देंगे 1.015। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 36.94 ग्राम। तो ये वेट है यूरिया का जो हमें रिक्वायर्ड है। वेट ऑफ यूरिया हमारा निकला है 36.94 ग्राम। ये रहेगा हमारा आंसर।